बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। डंपिंग यार्ड से फैल रही गंदगी, बदबू और इसी के साथ बीमारियों के फैलने की भी है आशंका। इसी कारण आज फिर युवाओं ने तीसरी बार डंपिंग यार्ड पर पहुंचकर देखा तो आज भी तेज बदबू गंदगी से भरपूर नजर आ रही थी। साथ ही कूड़ा करकट में आग का धुआं भी दिखाई दे रहा था, जिससे कई वार्ड एवं अनेक मोहल्ले के क्षेत्रवासी भी भयभीत हैं लगभग कई सालों से। तो आक्रोशित युवाओं ने नगर परिषद एवं जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। और यहाँ के पार्षद भी सारे कांग्रेस के पार्षद भी, और ये कांग्रेस के जो पार्षद हैं यहाँ पे आसपास में रहते हैं मुस्लिम सर, सुनो उन कांग्रेस के पार्षदों की बात बताऊं। उन कांग्रेस के पार्षदों की ये कंडीशन है, खुद तो मतलब ये समझ लो कि मलाई खा रहे हैं और गरीब लोग जिनके वोट लेके गए उन लोगों के लिए कचरा रख रखा है यहाँ पे। ये पार्षद है, ये चुनाव के अंदर वो हम मौके पर क्यों नहीं आते? वो मौके पर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो भ्रष्ट हैं। और आपसे सर एक्चुअल में एक ही बात की ये चीज है, आप बार बार हमारे समाज को लेके आप जागरूक करते हैं, सब करते हैं, बाकी ये कान में रुई रख के ये पार्षद वगैरह सब सो रहे हैं। इन पार्षदों का, ये शकील भाई, नजर भाई, ये जो लोग, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी बार तुम वोट दोगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये पार्षदों को घुसने भी नहीं देंगे। बहिष्कार करो तुरंत तत्काल प्रभाव से। ये और हमारा जो ये पार्षद है, कांग्रेसी पार्षद, वो कोई काम के नहीं है बिल्कुल। हमने 10 बार उनको फोन करते हैं, हर चीज की बात करते हैं। मौके पर तो कहाँ आएंगे वो? वो भ्रष्ट लोग हैं, वो भ्रष्ट लोग हैं। हमारे पार्षद भ्रष्ट हैं, हमारे सभापति भ्रष्ट हैं। और हमारे लिए सपोर्ट करें। और आज हमने कांग्रेस का बहिष्कार करते हुए हमारे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष इकबाल भाई को यहाँ बुलाया है, जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया है। और आज से हम उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। हम कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं। इसी से परेशान भयभीत राजतालाब क्षेत्र के युवाओं ने विधानसभा चुनाव से पहले भी मुद्दा उठाया था। मंत्री, नेता, कलेक्टर द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया था कि अब की बार 2 महीने में समस्या का समाधान हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। तो दूसरी बार फिर 1 महीना पीछे संभागीय आयुक्त को मौके पर बुलवा कर दिखाया। उन्होंने भी चिंता जताई, अधिकारियों को मौके पर बुलवाया एवं जल्द ही इसे आबादी क्षेत्र से हटाने का आश्वासन दिया। इस क्षेत्रवासियों ने शिकायत की थी कि यहाँ पर डंपिंग यार्ड की व्यवस्थाएं कुछ बिगड़ी हुई हैं। उस सिलसिले में आज मैंने आयुक्त नगर परिषद के साथ यहाँ का दौरा किया था। वास्तव में यहाँ की स्थितियों को सुधारने की कुछ आवश्यकता है। पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि ये डंपिंग यार्ड नगर परिषद के रिकॉर्ड में डिक्लेयर्ड है भी कि नहीं। अगर ये है तो इसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो, उसके लिए कोशिश करेंगे। और अगर ये नहीं है तो जहाँ है वहाँ पर डंपिंग यार्ड शिफ्ट किया जाए। इस बात को भी 1 माह से अधिक समय बीत चुका है, आज तक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो आक्रोशित युवाओं ने नगर परिषद एवं जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष इकबाल खान पठान ने आज फिर अपना आक्रोश व्यक्त किया। शकील खान पठान एवं नजर इकबाल के साथ। कुछ सामाजिक और राजनीतिक युवा हैं जो कई महीनों से ये प्रयत्न कर रहे हैं कि इस डंपिंग यार्ड का गंदा कचरा, जहरीला, बदबूदार, उसी मुहिम में आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष इकबाल खान पठान भी मौके पर पहुंचे। पहाड़ के पीछे तो कटा हुआ के आसपास डंपिंग यार्ड पे जबरदस्ती का साहब डंपिंग यार्ड इन्होंने वहाँ बना रखा, वहाँ ले जाओ ना कचरा। संभाग आयुक्त भी आ चुके हैं यहाँ पे, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ चुके और अधिकारियों को इस पता का पता ही नहीं पड़ता सर। बातें कर करके चले गए। और यहाँ के पार्षद भी सारे कांग्रेस के पार्षद भी, और ये कांग्रेस के जो पार्षद हैं यहाँ पे आसपास में रहते हैं मुस्लिम सर, सुनो उन कांग्रेस के पार्षदों की बात बताऊं। उन कांग्रेस के पार्षदों की ये कंडीशन है, खुद तो मतलब ये समझ लो कि मलाई खा रहे हैं और गरीब लोग जिनके वोट लेके गए उन लोगों के लिए कचरा रख रखा है यहाँ पे। ये पार्षद है, ये चुनाव के अंदर वो हम मौके पर क्यों नहीं आते? वो मौके पर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो भ्रष्ट हैं। उन्होंने चोर नेता बना रखा है और खुद चोरी करते हैं। उनका पूरा दार मदार है, उनका कुल मिला के उनकी हरकतें हैं। ये तरीका उनका, ये आना चाहिए ना जब वोट लेके गया तो है। ये कोई तरीका तुम्हारा? ये आज हमको आना पड़ रहा। मैं उस पश्चिम एरिया से लेके इस एरिया के अंदर आके खड़ा हुआ हूँ।
ये बेचारे मोहल्ले के लोग खड़े हुए हैं, गाड़ी घोड़े खड़े हुए हैं सारे। आप घुमा के देखो कैमरा, कितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये सारे लोग इस मोहल्ले के यहाँ पे। और आपसे सर एक्चुअल में एक ही बात की ये चीज है, आप बार बार हमारे समाज को लेके आप जागरूक करते हैं, सब करते हैं, बाकी ये कान में रुई रख के ये पार्षद वगैरह सब सो रहे हैं। इन पार्षदों का, ये शकील भाई, नजर भाई, ये जो लोग, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी बार तुम वोट दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। ये सांसद चुनाव के अंदर मैं आपको पर्सनल कह रहा हूँ, इसलिए मत वोट देना कि ये कचरा और बीमारी के साथ अगर चलना हो तो ये समझ लो जिंदगी भर अफसोस करेंगे। ये कांग्रेस को देते देते वोट हमारे बाप दादाओं ने मतलब ये समझ लो लोगों ने ग्राउंड बनवाया, सब बनवाया, ये कचरा दिलवा दिया यहाँ पे। ये पार्षदों को घुसने भी नहीं देंगे। बहिष्कार करो तुरंत तत्काल प्रभाव से। ऐसे कांग्रेस के कोई भी नेता लीडर लड़े, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का अगर अलावा कोई काम नहीं हुआ हमारा। अब आपको ये आप इनसे बात करो, ये क्या कहना चाहते? जेनू भाई खुद आए थे, हमसे मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद वो न कभी आए, न कभी फोन उठाया, न कोई बात हुई। सिर्फ आश्वासन दिया था कि ये काम हो जाएगा, ये डंपिंग यार्ड हट जाएगा, लेकिन न डंपिंग यार्ड हटा। और आप देख ही रहे हैं स्थिति ये सारी, ये इन लोगों ने फिर अभी भी कचरा फेंकना इनका शुरू है। और हमारा जो ये पार्षद है, कांग्रेसी पार्षद, वो कोई काम के नहीं है। तो आपने उन्हें क्या कभी इस समस्या से अवगत कराया था? बिल्कुल, हमने 10 बार उनको फोन करते हैं, हर चीज की बात करते हैं। मौके पर तो कहाँ आएंगे वो? वो भ्रष्ट लोग हैं, वो भ्रष्ट लोग हैं। हमारे पार्षद भ्रष्ट हैं, हमारे सभापति भ्रष्ट हैं। अगर इतना होता तो वो आज यहाँ आते और ये हट जाता। आज 2-3 महीने से ये चल ही रहा है सारा काम, चुनाव के वक्त से। आपका परिचय? नजर अली वालों को इन्होंने जो अवैध का अड्डा बना रखा है, इन्होंने ये इस तरीके का जो माहौल बना रखा है, इस वजह से ये कर रहे हैं। अब इनका आप भी काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी है ना, आयुक्त से लेकर संभागीय आयुक्त तक आ चुके हैं, और उन्होंने भी आयुक्त को कहा था कि जितना भी जल्दी हो सके इस समस्या का, इस गंभीर समस्या का समाधान करें। इस संदर्भ में हमने कलेक्टर को भी ज्ञापन दे दिया है, संभाग आयुक्त को भी दिया, और संभाग आयुक्त की विजिट भी करवाई यहाँ पे। उन्होंने नगर आयुक्त को भी बुलाया था और उन्होंने कहा था कि ये राजकीय डंपिंग यार्ड है या नहीं है, इसकी जल्दी से क्लियरेशन चाहिए, अगर नहीं है तो हटाया जाए। बाकी उस बात को भी कम से कम 2 माह हो गए, अभी तक यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मुस्लिम समाज क्या, अदर समाज भी परेशान है। कालिका माता एरिया आ गया, अम्बावड़ी आ गया, भोजापालिया आ गया, मकरानीवाड़ा आ गया, ये सब एरिया इस दूषित वातावरण से परेशान है, और कोई भी सरकार इसको सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि हमने जेनू भाई से भी बात की थी इस संदर्भ में, जेनू भाई भी सुनने को तैयार नहीं है। बामणिया जी भी उस टाइम थे, जेनू भाई भी थे, हमने बात की थी, बाकी किसी ने हम इस एक्शन पे कार्रवाई नहीं की आज तक। और ये डंपिंग यार्ड की वजह से हजारों लोग कैंसर के पीड़ित हैं यहाँ पे। और हमारी आपसे पत्रकार महोदय से यही गुजारिश है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करके और हमारे लिए सपोर्ट करें। और आज हमने कांग्रेस का बहिष्कार करते हुए हमारे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष इकबाल भाई को यहाँ बुलाया है, जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया है, और आज से हम उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। हम कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं। और ये दुपट्टा आज ही पहन रहे हैं ना, तो ये दुपट्टा आज ही पहन रहे हैं। और इस दुपट्टे की वजह भी ये है कि ये कांग्रेस ने इनके साथ जो दोहरी नीति रची है, ये बात पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं है, ये आपके सामने अंबार लगा रखा जेरो का। और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ पत्रकार साहब, जिस तरीके से नजर भाई वगैरह ये लोग अपने आप में, और भी इनके साथी खड़े हुए, ये सारे के सारे लोग के अंदर जुड़ना चाहते हैं। और जुड़ने की एक ही वजह है कि इन लोगों को अब ये न्याय चाहिए था, कांग्रेस की छल कपट से ये खत्म होना चाहते हैं बस। और हम जो हमारा जो मुहिम जो यही है कि कम से कम समाज की कुछ अव्यवस्था है उसको व्यवस्था में लाया जाए, और कौम का भी कुछ भला हो प्लस समाज का भला हो। इस चक्कर में ही हम ये सारा काम कर रहे हैं, और इसके लिए हमको तत्पर डटे रहेंगे, और जितना हो सके हम उतना काम करेंगे। चारों तरफ अंबार ही अंबार है, यहाँ तक कि यही गंदगी नहर में भी जाती है। यहाँ पास में नहर बह रही है, देखिए सब, इसी नहर में ये गंदगी
स्वच्छ भारत अभियान में बांसवाड़ा शायद गंदगी में प्रथम आ सकता है। यहीं पर जब इसे बार बार इस कचरे को जलाया भी जाता है। आधे से अधिक कचरा तो नहर में बहा दिया जाता है। इस नहर के पानी का उपयोग किसान खेती बाड़ी में भी करते हैं। लोग बहुत से पीने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। नहाने और कपड़े धोने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहीं पे देख सकते बार बार हर दिन कहीं ना कहीं आग लगा दी जाती है और इस आग के धुएं का असर आसपास रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है। उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। ये आग लग रही है। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।